मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम है मिशा मुबारक और आप देख रहे हैं जीसस इज़ द लाइट टीवी। अजीज़ों, आज का जो हमारा मौजू है, हम इस बारे में बात करेंगे कि जब हम दूसरों से उम्मीदें वाबस्ता करते हैं तो हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। अजीज़ों, लेकिन हम जब हन्ना की तरह खुदा पर उम्मीद रखते हैं और जब हम सच्चे दिल से खुदावंद पर ईमान रखेंगे तो खुदा हमें भी शर्मिंदा नहीं होने देता है। अजीज़ों, आज हम बात करने वाले हैं हन्ना की ज़िंदगी पर। हन्ना एक बहुत दुखी औरत थी। अजीज़ों, उसकी कोई औलाद नहीं थी जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहती थी। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि उन्हें अपने शोहर की दूसरी बीवी की बहुत सारी नामुनासिब बातें सुननी पड़ती थी और उन्हीं बातों से उनका दिल बहुत रंजीदा हो जाता था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने यहोवा पाक पर यकीन रखती थी। अजीज़ों, उसके शोहर की दूसरी बीवी वो हर रोज़ हन्ना को सताती और कहती, देखो तो तुम्हारे यहाँ कोई औलाद नहीं, मगर मेरी औलाद बहुत है। खुदा ने तुझे छोड़ दिया है, वो अब तुम्हें प्यार नहीं करता, इसलिए तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं होता। अजीज़ों, इस ख्याल से कि खुदा मुझसे नाराज़ है, हन्ना कितनी परेशान थी। वो बेचारी हन्ना जब कभी इन बातों पर गौर करती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। अजीज़ों, बाइबल ये बयान करती है कि हर साल हन्ना अपने खामन के साथ खुदावन की हैकल में जाती थी। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि बेशक हन्ना की कोई औलाद नहीं थी, फिर भी उसने खुदा पर अपनी उम्मीद को नहीं छोड़ा। अजीज़ों, मैं अक्सर देखती हूँ कि अक्सर बहुत से मसीही जब दुआ करते हैं और दुआओं का जवाब जब जल्दी नहीं मिलता तो परेशान हो जाते हैं, दुआ करना ही छोड़ देते हैं और चर्च जाना छोड़ देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि हन्ना ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दुआ करना नहीं छोड़ी, चर्च जाना नहीं छोड़ा। अजीज़ों, हम देखते हैं कि वहाँ वो खुदा के हुजूर नजराना पेश करते और उसकी हमद करते। हर साल इस मौका पर हन्ना का खामद उसे तोहफा देता क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था। वो चाहता था कि हन्ना खुश रहे, लेकिन हन्ना खुश नहीं रह सकती थी क्योंकि सिर्फ खुदा ही उसे खुश रख सकता था। लेकिन अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि जो कुछ हन्ना को चाहिए था और जिससे वो खुश हो सकती थी, वो उसे बस खुदा ही दे सकता था। अजीज़ों, एक बार फिर खुदा के हजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजराने का वक्त आ गया। हन्ना के शोहर की दूसरी बीवी फिर उसे छेड़ने लगी। बेचारी हन्ना इतनी परेशान थी कि वो खाना भी ना खा सकी। अजीज़ों, हन्ना ने यह फैसला किया कि मैं खुदा को अपना सारा दुख बताऊंगी। वो हैकल में जाकर घुटनों के बल गिरी और रोकर कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे खुदावंद, मुझे ना बुला, मेरी मिन्नत को सुन। ऐ खुदावंद, मुझे एक बेटा बख्श दे, मैं बड़ी देखभाल करके उसे पालूंगी। मैं हर रोज़ उसे तेरे बारे में बताऊंगी और उसे तेरा खादिम बनाऊंगी। अजीज़ों, हम इससे सीख सकते हैं जैसे कि हन्ना ने अपना दुख खुदावंद के आगे पेश किया, इसी तरह हमें भी चाहिए कि हम अपना दुख सिर्फ खुदावंद को बताएं, इसलिए कि दुनिया के आगे अपने आंसू बहाने का कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ खुदा ही हमारे आंसू पूंछ सकता है और आपको तसल्ली दे सकता है। अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि हन्ना अपने खुदावंद से बहुत सी बातें कहना चाहती थी, इसलिए वो काफ़ी देर तक दुआ करती रही। वो नहीं चाहती थी कि खुदावंद के सिवा कोई और उसकी फरियाद को सुने, इसलिए वो बड़ी धीमी आवाज़ में दुआ करती रही। अजीज़ों, हैकल के दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खूबसूरत नीली कबा पहने हुए बैठे थे। ये खुदा के खादिम एली थे। वो तमाम काहिनों के सरदार थे। हैकल की निगरानी उन्हीं के सपुर्द थी। अजीज़ों, एली ने हन्ना पर नज़र करके ख्याल किया, ये औरत हैकल में अजीब हरकतें कर रही है क्योंकि एक डेढ़ सा बनकर ज़मीन पर पड़ी है। उसके होंठ तो हिलते हैं लेकिन उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ऐसा लगता है ये औरत नशे में है। अजीज़ों, सरदार काहिन एली हन्ना के पास जाकर कहने लगे, ऐ औरत, उठ, अपना नशा उतार। नशे की हालत में खुदावन के घर में आते हुए तुझे शर्म नहीं आती? अजीज़ों, हन्ना ने सर ऊपर उठाकर सरदार काहिन एली पर निगाह की। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो कहने लगी, मैं नशे में नहीं, बल्कि मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैं खुदा को अपना दुख बता रही हूँ। अजीज़ों, ये सुनकर एली पछताए कि वो क्यों नाराज़ हो गए थे। वो हन्ना से कहने लगे, तू सलामत जा, खुदावन ने तेरी दुआ सुन ली है, वो उसका जवाब देगा। अजीज़ों, हन्ना जब अपने खावंद के पास लौटी तो उसका गम दूर हो चुका था। वो अपने पूरे दिल से ईमान रखती थी कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली है और ऐसा ही हुआ। 1 साल के बाद हन्ना के यहाँ एक प्यारा सा बेटा पैदा हुआ। उसने उसका नाम सैमुएल रखा, जिसका मतलब है खुदा से मांगा हुआ। अजीज़ों, इस साल हन्ना अपने खावंद के साथ हैकल में ना जा सकी। उन्हें अपने बच्चे की देखभाल के लिए घर पर रहना पड़ा।
कुछ साल बाद वो फिर हैकल में गईं। अब कोई उनका हाथ पकड़े उछलते कूदते चल रहा था। ये सैमुअल नबी थे। उन्हें एक खूबसूरत सफ़ेद चोगा पहनाया गया था। अब वो काफ़ी तेज़ हो गए थे। उन्हें अपनी माँ की देखभाल की ज़रूरत नहीं रही थी। वो अब हैकल में खुदावन की खिदमत के काबिल हो गए थे। इसलिए हन्ना और सैमुअल दोनों सरदार काहिन एली से बात करने लगे। अजीज़ो, एली पहले की तरह हैकल के दरवाजे पर बैठे थे। वो अब और ज़्यादा बूढ़े हो चुके थे। उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके थे। उन्होंने हन्ना को ना पहचाना। हन्ना कहने लगी, मैं वही औरत हूँ जिसने कुछ साल पहले यहाँ बच्चे के लिए दुआ मांगी थी। खुदावन ने ये बच्चा मुझे दिया है। मैंने खुदावन से वादा किया था कि ये बच्चा उसका खादिम कहलाएगा। क्या वो खिदमत करने के लिए यहाँ रह सकेगा? अजीज़ो, एली ये सुनकर बहुत खुश हुए कि सैमुअल खुदावन की खिदमत करने के लिए आए हैं। अजीज़ो, हन्ना उदास नहीं बल्कि खुश थी कि उनका बेटा खुदा के घर में खिदमत करेगा। अजीज़ो, सैमुअल को खुदावन की खिदमत करना बहुत पसंद था। वो एली के छोटे मोटे काम किया करते और उनके करीब साथ वाले छोटे कमरे में सोते थे। अजीज़ो, एली के अपने भी 2 बेटे थे। वो दोनों काहिन थे। वो खुदावन के हजूर लोगों के हदिये हैकल में चढ़ाया करते थे। उन्हें चाहिए था कि वो अच्छी तरह से इस खिदमत को करते, लेकिन वो खुदावन के अच्छे खादिम ना थे। उनमें शरारत की बहुत सी बातें थीं। अजीज़ो, एली को अपने बेटों के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन वो अपने बेटों को सख्ती से रोकते नहीं थे। वो उनसे सिर्फ इतना ही कहते, बेटो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं। वो उनको कोई सज़ा नहीं देते। इसी वजह से खुदा एली से भी खुश ना था। अजीज़ो, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो अपने बच्चों की बुरी आदत को जानते हुए भी उनके ऐबों पर पर्दा डालते हैं और उनसे सख्ती से पेश नहीं आते, और यही बुरी आदतें बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती हैं और ऐसे बच्चे बड़े होकर खुदा के भी नाफरमान हो जाते हैं और माँ बाप के भी। अजीज़ो, हम देख सकते हैं कि सैमुअल नबी भी उन्हीं बुरे लोगों के दरमियान परवरिश पा रहे थे, लेकिन वो खुदा को प्यार करते थे। वो खुदा के अच्छे खादिम थे। अजीज़ो, एक रात सैमुअल नींद से अचानक जाग पड़े। उन्होंने किसी आवाज़ को सुना। अजीज़ो, वो दौड़कर उस कमरे में गए जहाँ एली काहिन सो रहे थे। सैमुअल ने उनसे कहा, आपने मुझे क्यों पुकारा है? मैं हाजिर हूँ। लेकिन एली ने जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अजीज़ो, सैमुअल ने ख्याल किया शायद मैंने गलती से समझा हो कि मुझे कोई बुला रहा है। ये सोचकर वो फिर सो गए, लेकिन अचानक वही आवाज़ फिर आई। अजीज़ो, अब सैमुअल को यकीन था कि कोई उन्हें बुला रहा है। वो फिर एली के कमरे में गए। उन्होंने फिर उनसे कहा, आपने मुझे पुकारा है? लेकिन एली ने फिर कहा, बेटे मैंने तुम्हें नहीं पुकारा, जाओ और जाकर लेट जाओ। अजीज़ो, उन्होंने सैमुअल से कहा, तुमने ख्वाब में किसी को पुकारते हुए देखा होगा। सैमुअल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने एली का हुक्म माना और अपने कमरे में जाकर सो गए। वो अभी लेटे ही थे कि तीसरी बार फिर उसी आवाज़ ने पुकारा। सैमुअल फिर उठकर एली के कमरे में गए और कहने लगे, मुझे पूरा यकीन है कि आपने मुझे पुकारा है। अजीज़ो, अब एली जान गए कि खुदावन ने इस लड़के को पुकारा है, इसलिए उन्होंने सैमुअल से कहा, जाओ जाकर लेट जाओ, और अगर तुम्हें फिर कोई पुकारे तो कहना, ऐ खुदावन, फरमा तेरा खादिम सुन रहा है। अजीज़ो, सैमुअल अपने कमरे में चले गए और लेटकर इंतज़ार करने लगे। उनका दिल खौफ और एहतराम के सबब से थरथरा रहा था। अजीज़ो, क्या खुदावन वाकई उनसे कुछ कहना चाहता था? एक बार फिर खुदावन की आवाज़ आई। सैमुअल ने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, खुदावन मैं हाजिर हूँ। फिर खुदावन छोटे सैमुअल से बात करने लगा। उसकी आवाज़ को सुनना कितनी अजीब और खुशी की बात थी, लेकिन खुदावन का जो पैगाम सैमुअल ने सुना उससे वो बहुत उदास हुए। खुदावन ने कहा, सैमुअल, तू जानता है कि एली के बेटे बड़े शरीर हैं। वो मेरे हुक्मों को नहीं मानते। एली भी उनको नहीं रोकता, और अब मैं उनको उनकी बदकारी की सज़ा दूंगा। अजीज़ो, इसके बाद आवाज़ बंद हो गई और हर तरफ खामोशी छा गई। लेकिन सैमुअल दोबारा सो ना सके। वो सुबह सवेरे उठे और मामूल के मुताबिक हैकल के दरवाजे खोलने गए। एली ने सैमुअल को देखा तो पास बुलाकर पूछने लगी, सैमुअल, रात को खुदावन ने तुम्हें क्या बताया? अजीज़ों, फिर सैमुअल को सारा वाक़या सुनाना पड़ा। एली ने ये सब कुछ सुनकर कहा, वो खुदावन खुदा है, जो कुछ वो मुनासिब समझे करेगा।
عزیز و سیمویل جب بڑے ہو گئے تو ایلی کے گھر کو وہ سزا ملی، جنگ چھڑ گئی اور بنی اسرائیل جنگ کرنے نکلے اور ایلی کے بیٹے بھی جنگ کرنے گئے۔ اسی جنگ میں وہ ایک ہی دن مارے گئے۔ ان کے باپ نے جب یہ ہولناک خبر سنی تو وہ کرسی سے نیچے گرا اور اس کا دم نکل گیا۔ عزیزو، انہیں ان کے گناہوں کی سزا ملی کیونکہ وہ خدا کے اچھے خادم نہ تھے۔ اب خدا کا اچھا خادم کون ہوگا؟ عزیزو، اب سیموئیل خداوند کا خادم باقی رہے۔ وہ ایک اچھے خادم تھے، وہ خدا کو پیار کرتے تھے، اکثر وہ خداوند کی آواز کو سنا کرتے تھے، وہ خدا کے حکموں پر وفاداری سے چلتے تھے۔ عزیزو، بے شک وفاداری کا اجر بہت بڑا ہے۔ سیموئیل کی ماں نے اپنا بیٹا وفاداری کے ساتھ خدا کو واپس لوٹایا اور خدا نے اسے بہت زیادہ برکت دی۔ عزیزو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو بہت برکت دے تو آج ہی سے آپ خداوند کی وفاداری کرنا شروع کر دیں۔